राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सत्ता की इस लड़ाई में जनता किस पर भरोसा जताएगी, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि वही दिन परिणाम का दिन है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस अपनों के बीच प्रदेश में बुरी तरह फंसी है। कांग्रेस ने अभी तक प्रदेश में कोई सूची जारी नहीं की है। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ये बात कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी होगी, लेकिन कब, सवाल बड़ा है, ये कोई बता नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वो जल्द कब आएगा और सूची कब आएगी। जो पार्टी चुनाव से कम 2 महीने पहले उम्मीदवारों के ऐलान की बात कर रही थी, उसकी लिस्ट में देरी हो रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये कांग्रेस नेतृत्व ही जाने। लेकिन कयासों और अटकलों का दौर अभी भी गर्म है, खासकर तब जब मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 229 और छत्तीसगढ़ की 90 में से 85 सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व भले ही ऊपर राजस्थान कांग्रेस में ऑल इज वेल की बात कह रही हो, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 24 घंटे के भीतर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के टिकट वितरण को लेकर अगले मुख्यमंत्री तक जिस तरीके के बयान आए हैं, उसमें बहुत सारे तथ्य हैं। और खास तौर से यह कहा जाए कि कड़वे तथ्य हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 5 ऐसे बिंदु आपको बताते हैं कि कैसे ये जो कह लीजिए कि जो तथ्य ये लोग बता रहे हैं, जो फैक्ट की बात कर रहे हैं, वो कड़वे भी हैं और एक दूसरे को संदेश देने वाले भी हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर ये तो कहा है कि हमारे बीच इतनी प्यार मोहब्बत है कि क्या बताएं। विपक्ष को तकलीफ हो रही है कि हमारे बीच झगड़े क्यों नहीं हो रहे। लगे हाथ वो पायलट की बगावत के समय 40 दिन के घटनाक्रम का भी जिक्र करना नहीं भूले हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि जब 40 दिन होटल में रहने के बाद हम सब बाहर आए तो मैंने कहा था कि हम सब भूल कर काम करेंगे। गहलोत का यह बयान बताता है कि चुनावी मजबूरी हो या नेतृत्व का दबाव, पायलट और वो अब साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़वाहट गई नहीं है। अगला बिंदु, टिकटों पर बयान में खटास किस तरीके से दिखाई पड़ रही है। ये सारे बिंदु राजनीतिक विश्लेषकों ने निकाले हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि निश्चित तौर पर बताया तो जा रहा है कि ऑल इज वेल, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं। टिकट बंटवारे की अगर बात करें तो इसे लेकर दोनों के बयान में खटास झलकती है। अशोक गहलोत ने कहा कि पायलट साहब के सब टिकट क्लियर हो रहे हैं, उनके साथ जो गए थे उनके टिकट भी क्लियर हैं, मैंने एक भी टिकट पर आपत्ति नहीं जताई है। गहलोत टिकट के मुद्दे पर भी राजस्थान सरकार के संकट को याद दिलाना नहीं भूले। पायलट ने टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि मैंने किसी दावेदार का विरोध नहीं किया है, अब प्यार मोहब्बत का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। गहलोत पायलट के बयानों में गांधी परिवार ही केंद्र रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है, सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बयानों को केंद्र में गांधी परिवार को रखकर ही दिया जाना ये चर्चा का विषय है, लेकिन जो संदेश है उसमें खटास साफ झलक रही है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी ने सबसे पहले मुझे सीएम बनाया था, मेरे ऊपर हाईकमान ने भरोसा किया था, तो वहीं कुछ तो कारण होगा। वहीं इशारों में पायलट ने नेतृत्व की अवमानना का चैप्टर खोलना नहीं भूलना। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो घटनाक्रम हुआ उसमें किसी ने सोनिया गांधी की अवमानना की हो, तब भी मैंने ये कहा कि जो पार्टी के हित में है उसको टिकट मिलना चाहिए। पायलट इशारों में पार्टी नेतृत्व के विधायक दल की बैठक बुलाने के फैसले की अवमानना को पैरेलल बताकर याद दिला रहे थे। पायलट के इस बयान का नेतृत्व के लिए संदेश के रूप में देखा जाना लाजमी है। चर्चा यह भी है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गहलोत के भरोसेमंद शांतिलाल धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौर का नाम देख सोनिया और राहुल भड़क गए थे। चौथी बड़ी बात है, सीएम फेस से पार्टी को परहेज। गहलोत के संदेश ने यह भी बता दिया है। कांग्रेस ने राजस्थान चुनाव से पहले यह साफ कर दिया था कि पार्टी चुनाव मैदान में सीएम के लिए कोई चेहरा आगे किए बिना उतरेगी। पार्टी को सीएम फेस बताने से परहेज है, लेकिन अशोक गहलोत अभी से ही ये संदेश देने में जुट गए हैं कि सरकार बनी तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। गहलोत ने अपने बयान में फिर कहा कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनना चाहता, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है और छोड़ेगी भी नहीं। गहलोत के इस बयान पर पायलट ने कहा कि कौन क्या बनेगा ये आला कमान तय करेगा। गहलोत जहां तस्वीर साफ करने की कोशिश में जुट गए हैं, वहीं मुख्यमंत्री हम बनेंगे ये कहने की उनकी कोशिश है। पायलट भी ये बताने में जुट गए हैं कि फैसला चुनाव के बाद नेतृत्व करेगा। इनके बयानों के मायने निकलने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि गले तो मिल गए, क्या दिल मिले हैं?
चुनाव का ऐलान हो चुका है। सूबे की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोटिंग है और 3 दिसंबर को नतीजे। मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। चुनावी बयार भी अब रफ्तार पकड़ रही है। सीएम गहलोत और पायलट दोनों ही नेता जीत को अपना लक्ष्य बता रहे हैं। आलाकमान का दबाव हो या भविष्य की महत्वाकांक्षाएं, जो भी, लेकिन दोनों नेता गले मिल गए हैं। ताजा बयान ये बताते हैं कि दिल तो मिले हुए नहीं दिख रहे हैं। सवाल वही कि क्या राजस्थान में सब ठीक है या सिर्फ ऑल इज वेल का दिखावा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।